स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सिरमौर में 127 मामले, प्रदेश भर में 60 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 60 नए मामले आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सिरमौर में 27, चंबा में 7, बिलासपुर 3, कांगड़ा 4, हमीरपुर 2, मंडी 4, ऊना 5, सोलन और शिमला में 4 पॉजिटिव मामले आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कोरोना टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कोरोना टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सचिवालय में उप सचिव के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार समेत कई अफसरों कर्मचारियों के सैंपल लिए थे। पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोबारा सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी मंगलवार को नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री परिवार समेत होम क्वारंटीन है। जोनल अस्पताल मंडी का ऑपरेशन थिएटर भी सील। हिमाचल के जोनल अस्पताल मंडी में कोरोना जैसी महामारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक महिला का रसौली का ऑपरेशन बिना कोविड टेस्ट लिए ही कर दिया। ऑपरेशन के बाद महिला में जब कोरोना लक्षण दिखे तो प्रारंभिक टेस्ट में वह पॉजिटिव निकली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ऑपरेशन थिएटर व वार्ड को सील कर दिया गया है। डॉक्टर व अन्य स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। हिमाचल में झमाझम बरसे बादल, उफान पर नदी नाले। येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को हिमाचल के जिला कांगड़ा में बादल झमाझम बरसे। धर्मशाला में सबसे अधिक 89 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। गगल के पास समीरपुर में मांझा खड्ड के उफान पर आने से वहां एक बुजुर्ग फंस गया। स्थानीय प्रशासन ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू के न्यूली सेंसर मार्ग पर चट्टान गिरने से सब्जियों के वाहन फंस गए। रोहतांग सहित लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर मंगलवार को भी फाहे गिरने का दौर जारी रहा। बीबीएन एरिया की फार्मा कंपनी में आग लगी, लाखों के नुकसान का अनुमान। प्रदेश के इंडस्ट्रियल बीबीएन एरिया की एक फार्मा कंपनी में मंगलवार करीब 11 बजे आग लग गई। भूड के पास मेडिपोल फार्मा फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों की ओर से आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। 2 कोरोना मामले आने के बाद जाखू में भवन सील, क्षेत्र को किया सैनिटाइज। हिमाचल की राजधानी शिमला के जाखू में मंगलवार सुबह कोरोना के 2 मामले आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने यहां एक भवन को सील कर दिया है। संक्रमित पाई गई कारोबारी की पत्नी और बेटी इसी भवन में रहती हैं। भवन के गेट को बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पुलिसकर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। हिमाचल में 3 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम, 5 दिन भारी बारिश, अंधड़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के लिए 5 दिन तक भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने 28, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी बारिश अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 29 जुलाई को बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना और किन्नौर जिले के लिए किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ठियोग क्वारंटीन सेंटर से हरियाणा के 2 चालक फरार। हिमाचल के ऊपरी शिमला के प्रवेश द्वार ठियोग में सेब ढुलाई का काम करने के लिए हरियाणा के हिसार से पराला मंडी पहुंचे 2 ट्रक चालक संस्थागत क्वारंटीन सेंटर से फरार हो गए हैं। कोरोना वायरस के लक्षण पर दोनों के सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट आती उससे पहले ही दोनों सोमवार रात को फरार हो गए। घटना से पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर दोनों की तलाश में जुट गई है। बसों में नहीं बढ़ रही सवारियां, एचआरटीसी ने क्लब किए रूट। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच लोग बसों में बैठने से परहेज करने लगे हैं। लंबे रूटों की बसों में सवारियां 30 से 35% से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही हैं। लोकल रूटों में 40% ऑक्यूपेंसी चल रही है। इसी के चलते परिवहन निगम ने सैकड़ों रूटों को क्लब कर दिया है। हिमाचल में परिवहन निगम के 2800 रूट हैं। इनमें से 1700 रूटों पर ही बसें चल रही हैं। बीबीएन में 54 घंटे लॉकडाउन के बाद खुली सड़क पर लगा लंबा जाम, 10 किलोमीटर तक फंसे रहे वाहन। 54 घंटे का लॉकडाउन मंगलवार सुबह 6 बजे खुला। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे से पिंजौर बद्दी नेशनल हाईवे पर ट्रक व वाहन प्रवेश के लिए सुबह 6 बजे के इंतजार में लंबी कतारों में खड़े हुए। जब वाहनों की मूवमेंट बरोटीवाला व बद्दी बैरियर से होने लगी तो बद्दी से पिंजौर की ओर करीब 10 किलोमीटर तक हैवी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। करीब 3 घंटे तक यह जाम रहा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती की तैयारी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोविड-19 के कारण कम हुए शिक्षण दिवसों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में 30% कटौती की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में कटौती पर फोकस रहेगा। इस दिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे सांसद सुरेश कश्यप। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप की शपथ और पदभार ग्रहण समारोह को लेकर शिमला के स्थित पीटर हॉफ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की। सांसद सुरेश कश्यप का अभिनंदन एवं पदभार ग्रहण समारोह 29 जुलाई 2020 को
होटल पीटरहॉफ शिमला में सुबह 11 बजे किया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह अभिनंदन समारोह साधारण तरीके से किया जाएगा। न्यायमूर्ति ज्योत्सना बनी हिमाचल हाईकोर्ट की स्थायी न्यायाधीश। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले वह उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही थी। हिमाचल में माइनिंग चेक पोस्ट से अवैध खनन पर रहेगी नज़र। हिमाचल में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग चेक पोस्ट की मदद ली जाएगी। इन चेक पोस्टों पर खनन विभाग के साथ साथ पुलिस के कर्मचारी तैनात होंगे। वैसे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस माइनिंग चेक पोस्ट गठित करने के लिए विधानसभा में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इन पोस्टों का निर्माण नहीं हो सका था। अब इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। हिमाचल में पीने के साथ अब बावड़ों के पानी से होगी खेतों की सिंचाई। हिमाचल के कांगड़ा जिले के विकासखंड धर्मशाला में अब प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहरा उपयोग किया जाएगा। पीने के पानी के साथ साथ अब बावड़े को खेतों में सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। इससे किसानों को किसी भी समय या मौसम में खेतों में फसल को पानी देने की कमी नहीं आएगी। मानसून में कीट का मक्की पर हमला, फसल को 30% तक नुकसान। हिमाचल में सुस्त पड़े मानसून में फॉल आर्मी वर्म कीट ने मक्की की फसल पर जोरदार हमला बोला है। मंडी, शिमला, कांगड़ा और ऊना जिले में 25 से 30% फसल को कीट चट कर चुके हैं। किसानों में हड़कंप के बीच कृषि विभाग ने एडवाइजरी के साथ अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने कहा कि कम बरसात होने से कीट ज़्यादा एक्टिव हैं। हिमाचल के मंडी और ऊना जिले से शुरू होगी महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना। हिमाचल के ऊना और मंडी जिले में महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। योजना के तहत दोनों जिलों की करीब 700 पंचायतों में एक एक महिला पुलिस स्वयंसेवी को तैनात किया जाएगा। योजना के तहत ये स्वयंसेवी महिला या बच्चे के साथ होने वाले अपराध की सूरत में पुलिस और पीड़ित के बीच मध्यस्थ का काम करेगी और जांच में सहयोग भी करेगी। कैबिनेट मीटिंग में होगा ट्रांसफर नीति का ट्रायल, सॉफ्टवेयर से करके दिखाएंगे तबादले। राज्य मंत्रिमंडल की 30 जुलाई को प्रस्तावित बैठक में शिक्षकों के तबादले करने के लिए तैयार की गई नई नीति का ट्रायल होगा। इस दौरान जिला शिमला के एचटी और सीएचटी कैडर के सॉफ्टवेयर से तबादले करके दिखाए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बीती बैठक में समय की कमी के कारण ये प्रस्तुति नहीं हो सकी थी। समय पर ई पास न मिलने से इलाज के अभाव में बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम, लोगों में गुस्सा। हिमाचल के सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की अंबोया पंचायत में ई पास नहीं मिलने से एक बुजुर्ग महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। महिला को 4 दिन पूर्व ही अधरंग का दौरा पड़ा था, जिसके बाद लगातार ई पास अप्लाई होते रहे, पर आखिर में पीड़िता ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद से पंचायत अंबोया के लोगों में गुस्सा है। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन, 1.5 लाख से ज़्यादा पहुँचे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाले इच्छुक लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश की सीमा में प्रवेश पाने के लिए बाहरी राज्यों में रह रहे 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकार की ओर से बाहर से आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन और कोविड-19 की रिपोर्ट जरूरी की गई है। प्रतियोगी परीक्षा में कोई प्रतिभागी संक्रमित हुआ तो आयोग जिम्मेदार। एसएफआई की राज्य कमेटी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए शिमला में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई ने आयोग को चेतावनी दी है कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कोई प्रतिभागी संक्रमित हुआ तो इसकी जिम्मेवारी आयोग की होगी। एसएफआई राज्य कमेटी के सचिव का कहना है कि इस महामारी के कारण छात्र पहले ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं। दूसरा, इन प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रही असमंजस ने और अधिक चिंता बढ़ा दी है। शिलाई के मोराड़ गांव में फैला डायरिया, चपेट में आए 61 लोग। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल की ग्राम पंचायत बालीकोटी के गांव मोराड़ में अचानक उल्टी और दस्त ने करीब 61 लोगों को चपेट में ले लिया है। इससे पूरा गांव दहशत में है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य खंड अधिकारी शिलाई को रोग फैलने की सूचना दी, जिसके बाद खंड चिकित्सा अधिकारी शिलाई ने चिकित्सकों का एक दल गांव भेजकर दवा आदि वितरित की। डीसी कांगड़ा ने दिए आदेश, सेना, नेवी व अर्धसैनिक बल के जवानों को रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन। अब अन्य प्रदेश से आने वाले सेना, नेवी व अर्धसैनिक बल के जवानों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। सेना के जवान काफ़ी संख्या में घर लौट रहे हैं, व कुछ संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। इस कारण प्रशासन ने सैनिकों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में ठहरने का फैसला लिया है। किन्नौर में मजदूरों के पथराव में 5 पुलिस जवान और 1 गृह रक्षक घायल। जेएसडब्ल्यू कंपनी कड़छम प्रोजेक्ट में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पुलिस जवानों पर पथराव करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। मजदूरों के पथराव में पुलिस के 5 जवान, 1 गृह रक्षक घायल हुआ है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।